नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में हूं और आपको बता दूं कि सामाजिक संस्था के नाम पर ग्रीन पार्क क्लब के नाम पर एक क्लब खोला जाता है और इस क्लब का जो नाम है वो उसके अंदर से जो काम होने थे वो सारे सामाजिक कार्य होने थे, लेकिन उस नाम पर एक शराब की बार का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। और इसके विरोध में रमाशंकर गुप्ता, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, मनेंद्रगढ़ निवासी हैं, और इन्होंने कलेक्टर से इस बारे में शिकायत की थी और उस पर कार्यवाही की मांग की थी कि एक सामाजिक संस्था के नाम से एक बार संचालित किया जा रहा है। इस पर उन्होंने रोक लगाने की मांग की थी और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक कलेक्टर ने क्या आदेश दिया, एसडीएम ने क्या उस पर कार्रवाई की। नमस्कार। नमस्कार। ग्रीन पार्क क्लब के ऊपर जो आपने प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, सामाजिक संस्था के नाम पर वहाँ जो बार का संचालन हो रहा था, इस बारे में क्या शिकायत है आपकी, जिसको लेकर आप कलेक्टर के पास गए थे? मनेंद्रगढ़ में एक शराब दुकान शासन से लाइसेंस प्राप्त करके संचालित की जा रही है, जिसका नाम था क्लब ग्रीन पार्क बार। उस संस्था का जब हमने पता किया तो ये पता चला कि शासन द्वारा सोसाइटी एक्ट के तहत एक सामाजिक संस्था का गठन किया गया है, जिसके उद्देश्य उसके बायलॉज में लिखे हुए हैं कि वह संस्था शिक्षा, खेलकूद, पर्यावरण, स्वच्छता आदि अनेक सामाजिक कार्यों को समाज में प्रेरित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक संस्था का गठन किया गया और उस संस्था का अध्यक्ष शशिधर जायसवाल बना। शशिधर जायसवाल ने एक अपने आप को मालिक समझते हुए और मालिक के रूप में प्रस्तुत करके शासन को धोखा दे करके और एक बार का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। उस बार के लाइसेंस पे वो चला रहा था दुकान। जब पता किया गया तो पता चला कि वो व्यावसायिक क्लब के नाम पे FL4K का लाइसेंस है, जिसमें बार नहीं है। बार शब्द का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। तब शासन के द्वारा, आबकारी विभाग के द्वारा बार शब्द तो हटवा दिया गया, मगर वो अवैध शराब दुकान अभी भी चल रही है, सरकारी लाइसेंस से चल रही है, जबकि उस संस्था का गठन सामाजिक कार्यों के लिए हुआ। और इस कार्य के लिए जो शराब दुकान का लाइसेंस मिला है वो एक व्यक्ति को मिला है, उसका लाभ हानि उस व्यक्ति को होना है, उसके सारे दायित्व उस व्यक्ति के हैं, मगर उस व्यक्ति ने अपने आप को एक सामाजिक संस्था का मालिक समझते हुए और इस तरीके से अनैतिक, समाज में एक अनैतिक कार्य किया। मैंने इस अनैतिक कार्य की शिकायत की है कलेक्टर से और इसके लिए कार्रवाई की मांग की है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि सदन में भी माननीय आबकारी मंत्री ने यह कहा है कि 1 महीने के अंदर इस पे कार्रवाई करूंगा मैं। और उसकी कार्रवाई का परिणाम ये नजर आ रहा है कि उस बार का लाइसेंस रिन्यूअल हो गया और उसके लिए सरकार ने अपनी नीतियां भी बदल दी। क्या लगता है किस वजह से सरकार की जो नीतियां बदलने की आप बात कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है कि सरकार अपनी नीतियों को बदल रहा है एक साधारण सा क्लब के मालिक को लाभ पहुंचाने के लिए? कौन है शशिधर जायसवाल? देखिए, ये शशिधर जायसवाल हैं, ये चेहरा है। वास्तव में ये शराब दुकान का मालिक यहाँ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल हैं। शशिधर जायसवाल उनका भतीजा है, उसको चेहरा बना करके ये दुकान संचालित की जा रही है। तो आप इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? शशिधर जायसवाल अगर एक चेहरा है भी, तो आप डायरेक्ट ये जो आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान विधायक विनय जायसवाल अगर उसका मालिक है, क्या कैसे कह सकते हैं आप इतनी बड़ी बात? मैं इस आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि सारे प्रकरण में डॉक्टर विनय जायसवाल सदन तक में उस शराब दुकान का बचाव कर रहे हैं। वह व्यक्ति उनका रिश्तेदार है और इसके पहले उस व्यक्ति की व्यक्तिगत हैसियत नहीं थी कि वो इतना बड़ा शराब दुकान है, इतना इन्वेस्टमेंट करके चला पाता। और जब उस शराब दुकान में व्यावसायिक बार क्लब जो था, जिसका लाइसेंस था, उसमें जो आवश्यक सुविधाएं थी वो नहीं होते हुए और उसके बाद भी लाइसेंस का रिन्यूअल हो रहा,
और उसके लिए सरकार अपनी नीतियां बदल रही है। तो ये किसी शशिधर जायसवाल की ताकत नहीं थी, ये सरकार में शामिल, सरकार का हिस्सा विधायक ही था, जिसके माध्यम से, जिसके दबाव में ये काम किया गया। आपने जो कलेक्टर से इसके बारे में शिकायत की, तो कलेक्टर की तरफ से आपको क्या सुनने को मिला और उस पर अब तक क्या कार्रवाई हो रही है? कलेक्टर से हमने शिकायत की, कलेक्टर ने इसमें एसडीएम को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया और उस कार्रवाई के नहीं होने पर हमने सूचना के अधिकार में आवेदन लगाया। सूचना के अधिकार में एसडीएम लिख करके दे रहे हैं कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की। 4 महीने बीत गए हैं मगर उन्होंने कलेक्टर के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। क्या लगता है क्यों नहीं हो रही है कोई कार्रवाई? एसडीएम किसके दबाव में खामोश बैठे हुए? निश्चित रूप से स्थानीय विधायक का ही दबाव होगा, दूसरे का दबाव तो हो ही नहीं सकता। और अगर स्थानीय विधायक का दबाव नहीं है तो प्रशासन फिर स्वीकार करे कि वो पैसा लेकर के कर रहा है। बहुत से मामलों में देखा जाता है कि जब ऐसे विधायक या शासन प्रशासन के लोग किसी मामलों में लिप्त होते हैं, किसी मामलों में उनका हस्तक्षेप होता है, तो ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो प्रार्थी होता है, जैसे कि आप इस मामले में अपील करता है, ऐसे मामलों में ज़्यादातर अपील करता मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, खामोश हो जाते हैं। आप इस मामले को कहाँ तक लेकर जाएंगे? ये जबान जब तक सांस है तब तक खामोश नहीं होगी, इतना ही मैं वादा कर सकता हूं। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे रमाशंकर गुप्ता जी, मनेंद्रगढ़ में आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है वर्तमान विधायक के ऊपर। और देखने वाली बात होगी कि ये इनका आरोप सिद्ध हो पाता है या नहीं, जांच होती है या नहीं। शराब जो ग्रीन पार्क क्लब के नाम से जो शराब की दुकान संचालित हो रही थी, उसमें जांच की बात कही जा रही है इनकी तरफ से। इस पर जांच होती है कि नहीं और क्या निकलकर सामने आता है, अब ये देखने वाली बात होगी। और जांच होती भी है तो कब तक? अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।